सरकार कह रही है कि हमें नौजवानों की जरूरत है। क्या व्यक्ति 25 साल में बूढ़ा हो जाता है, 27 साल में बूढ़ा हो जाता है, 30 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है, 35 साल में उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है? अगर उसमें एनर्जी नहीं है तो ये जितने भी नेता हैं जो 70, 72, 75, 80 साल के हो गए, ये काहे के लिए पैटे निकाल के बाहर करो ना। और ये जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक के हैं, इवन जो सेना में भी जो ऑफिसर्स हैं जो 60 साल तक सर्विस कर रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? निकाल के बात करो, सेना में है ना। अगर सैनिक को जवानी की जरूरत है या जवान सैनिकों की जरूरत है तो ऑफिसर्स भी कम से कम कुछ रेशो में तो जवान होने चाहिए। फिर 60 साल के क्यों है वो? प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में 9 लाख करोड़, समझ रहे हैं मेरी बात, 9 लाख करोड़ से ज्यादा ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आज भाषा बोल रहे हैं कि इनको अग्निवीरों को हम देंगे नौकरी वहां से आने के बाद, इनके 9 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। 9 लाख करोड़ रुपया इनका कर्ज माफ किया है। और इसके अलावा हर साल इनको 5 से 6 लाख करोड़ की जो कर है, टैक्स है, उस टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। और इसके अलावा 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किया है। और उसके अलावा उन पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया और बैंकों का कर्जा है। सेना के लिए नहीं है उनके पास। सेना के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें सेना में ठेकेदारी प्रथा रखनी पड़ेगी। ठेके पे लाएंगे सैनिक, और ठेके पे लाकर देश के प्रति किसी का कितना भाव होगा इस बात का एहसास आप सब कर सकते हैं। सेना में भर्ती केवल एक रोजगार नहीं है, ये बड़े स्वाभिमान, बड़े गर्व, बड़े सम्मान की बात है कि कोई व्यक्ति सेना में नौकरी करे, सेना में जाके देश की सेवा करे, हंसते हंसते जब जरूरत हो तो देश के लिए अपना बलिदान दे। ये बड़े गर्व सम्मान की बात है। और इसीलिए जब कोई शहीद होता है सैनिक और उसका पार्थिव शरीर उसके घर आता है तो आसपास उसके गांव नहीं, गांव और उसके आसपास के गांव शहरों के लोग इकट्ठा होते हैं, इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। उस परिवार का बड़ा सम्मान होता है जिससे कोई व्यक्ति सेना में जाता है। सब खत्म कर दिया आपने। इस देश के नौजवानों को अग्निपथ की भट्टी में झोंक दिया सरकार ने, और अब सेल्समैन की तरह उसके फायदे गिनाने में लगी है। कोई फायदा होना नहीं है, करना नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है, और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर काम किया है और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है।
नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको काटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से है और ये बीआरओ के अफसर, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ही असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो असल में हम बीआरओ नहीं बल्कि बीआरओ के कर्मियों का जिक्र कर रहे होते हैं। ऐसे में आज बीआरओ के कर्मियों पर ही मैं अपनी बात यहां रखना चाहूंगा। साथियों, हमारे जो बीआरओ कर्मी हैं उनमें आपको मालूम है कि ब्रॉडली मुख्य रूप से 3 तरह के कर्मी होते हैं। एक जो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं और दूसरे वे जो बीआरओ के परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं और तीसरे वे जो बीआरओ से जुड़े कैजुअल पेड हमारे लेबरर्स। बीआरओ के आर्म्ड फोर्सेस में रिलेटेड एम्प्लॉइज और परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज पर तो मैं प्रायः बात करता ही हूं, पर आज मैं कैजुअल पेड लेबर्स पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, बात जब हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स की आती है तो उनके साथ आमतौर पर एक मानसिकता की भी बात आती है। मानसिकता यानी कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि किसी भी सरकारी संगठन में जो लोग पक्की सरकारी नौकरी वाले हैं उनको तो संगठन का पार्ट माना जाता था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं या जो कैजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, उन्हें उस संस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम इस बात में यकीन करते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी वाले लोग, आउटसोर्सिंग वाले लोग, कैजुअली काम कर रहे वाले लोग, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है तथा देश आगे बढ़ता है। साथियों, बीआरओ में भी एक बड़ी संख्या में कैजुअल पेड लेबरर्स काम करते हैं। बदली हुई मानसिकता का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ा है। जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर देश के किसी भी क्षेत्र से कैजुअल पेड लेबरर के रूप में बीआरओ से आकर जुड़ता है, तो उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पक्की सरकारी नौकरी वाला नहीं है, इसलिए वह इस संस्था का पार्ट नहीं है, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। क्या वह गवर्नमेंट से परमानेंट सैलरी नहीं पाता तो उसे बीआरओ का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल जो एक कैजुअल पेड लेबरर के मन में उठते थे, वह सब हमारे प्रयासों से दूर हुए हैं और आज वह भी खुद को गर्व से बीआरओ का अपने को पार्ट मानता है। वह कैजुअल पेड लेबरर इस बात में विश्वास करता है कि यह संस्था जितनी डीजी बीआरओ की है उतनी ही एक कैजुअल पेड लेबरर की भी है और अब वह सभी कर्मी इस बात का अनुभव करते हैं। साथियों, मैं खुद भी व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रयास करता हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से जितना संभव हो सके उतना मैं करूं, चाहे वह वर्तमान डीजी बीआरओ हो या फिर इनके पहले जो डीजी बीआरओ थे। ये लोग जब भी मुझसे मिले हैं तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करता हूं कि हमारी पंक्ति में खड़े जो आखिरी लोग हैं, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हमारे बीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है। इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने
कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम बीआरओ में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। साथियों, जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वह बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। मैं इससे पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि पहले एक समय था जब सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय सरकारें इस मानसिकता पर काम करती थी कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही हमारे मुख्य धारा के लोग हैं, इसलिए उनके अनुसार मैदानी इलाके और हमारा जो संभावित शत्रु है उनके बीच में सीमावर्ती इलाके एक बफर के रूप में काम करते थे। हमारे पुराने लीडर्स को इस बात का अंदेशा रहता था कि सीमाओं पर जो डेवलपमेंट हम अपने लिए कर रहे हैं ऐन वक्त पर उनका इस्तेमाल कहीं हमारे शत्रुओं द्वारा न होने लगे, यानी हमारे एडवर्सरीज के द्वारा न होने लगे। इसी मानसिकता का यह परिणाम था कि सीमावर्ती इलाकों में डेवलपमेंट जितना हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब इस पुरानी सोच को हम लोगों ने बदला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथियों, हम सीमावर्ती इलाकों को एक बफर जोन के रूप में नहीं बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम का हम हिस्सा मानते हैं। साथियों, हम यह नए भारत का नया कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है कि हम अपने पोटेंशियल एडवर्सरी से निपटने के लिए मैदानी इलाकों तक उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम पहाड़ों पर ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और पहाड़ी सीमा पर सेनाओं की ऐसी तैनाती करेंगे कि वह हमारे पहाड़ी लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और हमारे किसी भी एडवर्सरी यानी शत्रु से निपटने में भी सेना के लिए पूरी तरह से वह सहायक भी हो। साथियों, अभी 2 महीने पहले ही उत्तराखंड के सिलकेरा टनल में जो साहसिक अभियान चलाकर फंसे हुए मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया था, उसमें भी बीआरओ की विशेष रूप से बीआरओ की महिला कामगारों की हमारी विशेष भूमिका रही है। बीआरओ की महिला इंजीनियर्स की टीम ने रेस्क्यू मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सीमा सड़क संगठन के जनरल श्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, श्री तीरथ सिंह जी रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गढ़वाल, श्री सतीरगांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल ईस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जी चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल आर श्रीनिवासन डीजी बॉर्डर रोड और एडीजी बीआरओ श्री हरेंद्र, ब्रिगेडियर अमन आनंद, विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, हमारे बीआरओ के बहादुर कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है।
और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह एक गौरव का क्षण है और प्रत्येक उद्घाटन बीआरओ की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का प्रतीक बनकर उभरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम किया है और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। आज भारत के सीमावर्ती इलाकों के किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़कों या पुलों के माध्यम से खुद को भारत के बाकी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महसूस करता है, तो इसमें बीआरओ का बहुत बड़ा योगदान है। नदी के दो किनारों के बीच की गहराई हो या फिर दो पहाड़ों के बीच की खाई हो, इन सबको काटते हुए एक संस्था के रूप में बीआरओ तथा उससे जुड़े हुए लोग जिस मेहनत के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं, उसके लिए निश्चित ही बीआरओ के सभी अधिकारी और सभी कर्मी बधाई के पात्र हैं। साथियों, अगर वास्तविकता में देखें तो बीआरओ की पहचान उसके कर्मियों से है और ये बीआरओ के अफसर, बीआरओ के इंजीनियर्स, बीआरओ के जवान, बीआरओ के लेबरर्स ही असल मायनों में बीआरओ का निर्माण करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बीआरओ देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है, तो असल में हम बीआरओ नहीं बल्कि बीआरओ के कर्मियों का जिक्र कर रहे होते हैं। ऐसे में आज बीआरओ के कर्मियों पर ही मैं अपनी बात यहां रखना चाहूंगा। साथियों, हमारे जो बीआरओ कर्मी हैं, उनमें आपको मालूम है कि ब्रॉडली मुख्य रूप से 3 तरह के कर्मी होते हैं। एक जो आर्म्ड फोर्सेस से बिलोंग करते हैं और दूसरे वे जो बीआरओ के परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हैं और तीसरे वे जो बीआरओ से जुड़े कैजुअल पेड हमारे लेबरर्स। बीआरओ के आर्म्ड फोर्सेस में रिलेटेड एम्प्लॉइज और परमानेंट सिविलियन एम्प्लॉइज पर तो मैं प्रायः बात करता ही हूं, पर आज मैं कैजुअल पेड लेबर्स पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। साथियों, बात जब हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स की आती है तो उनके साथ आमतौर पर एक मानसिकता की भी बात आती है। मानसिकता यानी कुछ समय पहले स्थिति यह थी कि किसी भी सरकारी संगठन में जो लोग पक्की सरकारी नौकरी वाले हैं, उनको तो संगठन का पार्ट माना जाता था, लेकिन जो आउटसोर्सिंग से लिए जाते हैं या जो कैजुअली काम कर रहे होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है, उन्हें उस संस्था का हिस्सा नहीं माना जाता था। लेकिन आज मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। आज हम इस बात में यकीन करते हैं कि पक्की सरकारी नौकरी वाले लोग, आउटसोर्सिंग वाले लोग, कैजुअली काम कर रहे वाले लोग, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से ही कोई संस्था आगे बढ़ती है तथा देश आगे बढ़ता है। साथियों, बीआरओ में भी एक बड़ी संख्या में कैजुअल पेड लेबरर्स काम करते हैं। बदली हुई मानसिकता का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव
उनके ऊपर भी पड़ा है। जब कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से या फिर देश के किसी भी क्षेत्र से कैजुअल पेड लेबरर के रूप में बीआरओ से आकर जुड़ता है तो उसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि वह पक्की सरकारी नौकरी वाला नहीं है, इसलिए वह इस संस्था का पार्ट नहीं है, ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। क्या वह गवर्नमेंट से परमानेंट सैलरी नहीं पाता तो उसे बीआरओ का पार्ट नहीं माना जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल जो एक कैजुअल पेड लेबरर के मन में उठते थे वह सब हमारे प्रयासों से दूर हुए हैं और आज वह भी खुद को गर्व से बीआरओ का अपने को पार्ट मानता है। वह कैजुअल पेड लेबरर इस बात में विश्वास करता है कि यह संस्था जितनी डीजी बीआरओ की है उतनी ही एक कैजुअल पेड लेबरर की भी है और अब वह सभी कर्मी इस बात का अनुभव करते हैं। साथियों, मैं खुद भी व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रयास करता हूं कि मैं इनके लिए अपनी तरफ से जितना संभव हो सके उतना मैं करूं, चाहे वह वर्तमान डीजी बीआरओ हो या फिर इनके पहले जो डीजी बीआरओ थे। ये लोग जब भी मुझसे मिले हैं तो मैं इनसे इस बारे में जरूर बात करता हूं कि हमारी पंक्ति में खड़े जो आखिरी लोग हैं, जो कैजुअल पेड लेबरर्स हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। साथियों, भारत सरकार हमारे बीआरओ कर्मियों की मेहनत से और वह लोग जिन परिस्थितियों में काम करते हैं उन परिस्थितियों की कठिनाइयों से भली भांति अवगत है, इसलिए उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा उनके समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाए हैं। हाल ही में हमने सेना के समान ही बीआरओ के परमानेंट सिविलियन पर्सनल के लिए भी जोखिम और कठिनाई भत्ता सुनिश्चित किया है। हमने कैजुअल लेबरर्स की एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है। कुछ ही दिनों पहले मैंने बीआरओ के हमारे कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए 10 लाख रुपए के जीवन बीमा की व्यवस्था करने वाले प्रोविजन को भी अभी हाल में ही हमने मंजूरी दे दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार द्वारा हमारे कर्मियों के लिए उठाए गए यह कदम बीआरओ में हमारे आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉइज, सिविलियन एम्प्लॉइज और कैजुअल पेड लेबरर्स सभी के मनोबल को ऊंचा करने में सहायक होंगे। साथियों, जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं वह बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। मैं इससे पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि पहले एक समय था जब सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। उस समय सरकारें इस मानसिकता पर काम करती थी कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग ही हमारे मुख्य धारा के लोग हैं, इसलिए उनके अनुसार मैदानी इलाके और हमारा जो संभावित शत्रु है उनके बीच में सीमावर्ती इलाके एक बफर के रूप में काम करते थे। हमारे पुराने लीडर्स को इस बात का अंदेशा रहता था कि सीमाओं पर जो डेवलपमेंट हम अपने लिए कर रहे हैं ऐन वक्त पर उनका इस्तेमाल कहीं हमारे शत्रुओं द्वारा न होने लगे, यानी हमारे एडवर्सरीज के द्वारा न होने लगे। इसी मानसिकता का यह परिणाम था कि सीमावर्ती इलाकों में डेवलपमेंट जितना हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन अब इस पुरानी सोच को हम लोगों ने बदला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सीमावर्ती इलाकों में विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। साथियों, हम सीमावर्ती इलाकों को एक बफर जोन के रूप में नहीं बल्कि हमारे मेन स्ट्रीम का हम हिस्सा मानते हैं। साथियों, हम यह नए भारत का नया कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है कि हम अपने पोटेंशियल एडवर्सरी से निपटने के लिए मैदानी इलाकों तक उनके आने का इंतजार नहीं करेंगे। हम पहाड़ों पर ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और पहाड़ी सीमा पर सेनाओं की ऐसी तैनाती करेंगे कि वह हमारे पहाड़ी लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और हमारे किसी भी एडवर्सरी यानी शत्रु से निपटने में भी सेना के लिए पूरी तरह से वह सहायक भी हो। साथियों, अभी 2 महीने पहले ही उत्तराखंड के सिलकेरा टनल में जो साहसिक अभियान
चलाकर फंसे हुए मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया था, उसमें भी बीआरओ की विशेष रूप से बीआरओ की महिला कामगारों की हमारी विशेष भूमिका रही है। बीआरओ की महिला इंजीनियर्स की टीम ने रेस्क्यू मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से सीमा सड़क संगठन के जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की महिला मजदूरों ने, जिसे जीआरएफ कहते हैं, कि महिला मजदूरों ने पहाड़ी की चोटी तक जाने वाले 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक का भी निर्माण किया है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से टास्क को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल की है। आज के इस अवसर पर मैं जीआरएफ की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, जिसने संकट के समय अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उस पूरे अभियान के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी लगातार चिंता करते रहे और उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने में दिन रात एक कर दिया है और इस मिशन में शामिल हर किसी ने टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम करने का एक इतिहास रचा है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की सोच ही अन्य सरकारों से काफी हद तक अलग है। उनके लिए सीमावर्ती इलाके और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मायने नहीं रखता था, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर एरिया देश का अंतिम इलाका होता था। हमारी सोच है कि बॉर्डर एरिया हमारे देश का चेहरा है, इसलिए हम सीमाओं पर भी विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। आज देश में हर सीमावर्ती इलाकों में सड़कों, पुलों और सुरंगों के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जा रही है और इस काम का स्ट्रेटेजिक महत्व तो है ही, मगर इसका संबंध हमारे बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के विकास और कल्याण से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, सीमा से सटे रहने वाले हमारे भाई बहन किसी सिपाही से कम नहीं है, यह हमारी सरकार की मान्यता है। फौजी वर्दी पहनकर देश की रक्षा करता है, तो हमारे ये भाई बहन इन इलाकों में रहते हुए देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में सीमावर्ती इलाकों से बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। इस सच्चाई से भी मैं अच्छी तरह अवगत हूं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाओं को सीमा के आखिरी छोर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश की विकास यात्रा से सागर से लेकर हम सीमाओं तक पहुंचे। साथियों, उत्तराखंड से देश के कुछ सीमावर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम, जहां हाल के वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं इस पर एक स्टडी करने की आवश्यकता है। ऐसा मैं महसूस करता हूं, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। हिमालय का विस्तार देश के अन्य राज्यों में भी है, परंतु इन कुछ राज्यों में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसमें क्लाइमेट चेंज की बड़ी भूमिका है, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है। आज देश में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक मौसम से जुड़ी घटना भर नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह एक गंभीर मुद्दा भी है। भारत का रक्षा मंत्रालय भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और मैं समझता हूं इस काम में हम मित्र देशों का भी सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसकी स्टडी कराई जानी चाहिए कि कहीं इसमें किसी प्रकार की हमारे एडवर्सरीज की यानी शत्रुओं की भी किसी हद तक कोई भूमिका तो नहीं है। अंत में मैं बीआरओ से जुड़े सभी लोगों को देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए बधाई देता हूं और साथ ही डीजी श्री रघु निवासन जी को भी उनकी विशेष प्रतिबद्धता के लिए, अथक परिश्रम के लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके सारे सहयोगियों को भी। 2023 में तो 125 प्रयोग को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है।
श्री मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी, श्री तीरथ सिंह जी रावत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गढ़वाल, श्री कपिल गांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल ईस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल जी चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल आर श्रीनिवासन डीजी बॉर्डर रोड और एडीजी बीआरओ श्री हरेंद्र, ब्रिगेडियर अमन आनंद, विभिन्न राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, हमारे बीआरओ के बहादुर कर्मयोगी, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, देवभूमि उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है।